इंदौर के सेंट्रल जेल के अंदर दो कैदी आपस में बातचीत कर रहे थे। एक कैदी ने दूसरे कैदी से कहा कि कब्र के अंदर यदि मुर्दे के साथ गलत काम किया जाए तो उससे उस मुर्दे की जो आत्मा है उस पर कब्जा किया जा सकता है, और जैसे ही कब्जा कर लिया गया समझ लो कि उससे आप कुछ भी काम करा सकते हो, कुछ भी सामान मंगा सकते हो, पैसे की कोई कमी नहीं होने देगा। तो दूसरे कैदी ने ये बात सुनी, उसने कहा बात तो कुछ अटपटी सी लगती है। अगर ऐसा होता तो लोग जाकर किसी की भी कब्र के अंदर जाते और जाकर कुछ भी कर सकते थे। दूसरे कैदी को बार-बार समझाकर उसे एक तरह से इन्फ्लुएंस कर लिया गया, लेकिन वो पिछले 13 साल से सलाखों के पीछे बंद था। उसे नहीं पता था कि कुछ मौका उसे कभी जिंदगी में भी मिल पाएगा, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, उसको आजीवन कारावास की सजा हुई थी। और आजीवन कारावास की सजा उसकी पूरी हो जाती है। जेल से बाहर निकल के आता है तो वो रूह पर कब्जा करने के लिए कब्र के अंदर प्रवेश कर जाता है। उसके बाद जो होता है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की है। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रही हूँ ये मध्य प्रदेश के जिला खांडवा की है। शहर खांडवा के अंदर ही एक बड़ा कब्रिस्तान है, और ये तारीख थी 22 सितंबर 2025 की। सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। परिवार के लोग जल्दी-जल्दी उठते हैं, तैयार होते हैं। तैयार होने उन्हें कब्रिस्तान जाना था। कब्रिस्तान में उन्हें फ़ातिहा पढ़नी थी, यानी कि कुरान शरीफ की आयतें पढ़नी थी। उन कुरान शरीफ की आयतों को पढ़ने का सिर्फ़ एक ही मकसद था कि अभी जो मुर्दा दफ़नाया गया है, उसकी रूह को शांति मिले और उस पर जो कब्र का अज़ाब है, उससे वो दूर रहे, बचा रहे। इस तरह की कुछ दुआएँ करने के लिए वो कब्रिस्तान जाते। वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने अपनी आँखों से उस दृश्य को देखा तो उनकी आँखें फटी की फटी रह गई। दरअसल जिसको अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे दफन किए हुए, 70 साल की एक बुजुर्ग महिला होती है, उसकी कब्र को पैरों की तरफ से खोदा गया और खोदने के बाद ऐसा लग रहा था उसका शोषण किया गया। बस वो इतना परेशान हो जाते कि ये सब क्या हुआ है। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने ये सब हरकत की है। इसी बीच में वहीं पास में ही एक रेलवे कर्मचारी रिटायर हो चुके थे, उनकी भी मौत हुई थी। ये 21 सितंबर 2025 की ही तारीख थी। जो उनकी मौत हुई थी, दोनों जो कब्रें थी थोड़े फासले से ही थी। कुछ लोग जाते हैं और जाकर देखते हैं कि रेलवे कर्मचारी की कब्र तो वैसी की वैसी है। अब लोगों को अफ़सोस होता है और यहीं से काजी जो होते हैं, जिनका नाम सैयद निसार अली होता है, उन्हें सूचना दी जाती है। उनसे कहा जाता है कि रात में कब्रों के साथ छेड़-छाड़ किया गया है, जैसे कि कोई गलत काम करने की कोशिश की गई है। अब ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। बड़ी संख्या में लोग उस कब्रिस्तान में इकट्ठा हो जाते हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और गुस्से वाली बात भी थी, यानी कि 19-20 मई 2025 की रात को ये बड़ा और स्थित जो बड़ा कब्रिस्तान है जो कि खंडवा में ही लगता है, यहाँ पर एक रात में 4 महिलाओं के साथ इस तरह की, यानी कि 4 महिला मुर्दों के साथ इस तरह की हरकतें की गई थी। उनकी कब्र को भी पैरों की तरफ से खोदा जाता है और गलत काम किया जाता है, और इस बात को लेकर लोगों में बड़ा उबाल था, बड़ा गुस्सा था। अब ये बात जैसे-जैसे फैलती है, पहले तो 17-18 मई की रात, फिर 19-20 की मई की रात को, अब फिर 21 और 22 सितंबर 2025 की रात को। इस तरह से लगातार एक के बाद एक इस तरह से 9 कब्रों को इस तरह से खोदा गया। ये गंदा काम किया गया। जो ये रात थी वो अमावस्या की रात थी, और अमावस्या की रात होने की वजह से शहर के एक तरफ का तनाव फैल जाता है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार अमावस्या की रात को ही क्यों चुना गया। पुलिस ने इस बड़ी स्थिति को भांपते हुए शहर के जिम्मेदार मुस्लिम लोग थे, उन्हें बुलाते हैं। बुलाने के बाद उनसे बातचीत करते हैं, कहते हैं कि इस तरह की हरकतें चल रही हैं, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सजग हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में पुलिस ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर कैमरा लगवा दिया जाए। अलग-अलग लगभग 13 जगहों पर कैमरा लगवाए गए, और कैमरे लगवाने का यही मकसद था कि आखिरकार देखा जाए ये कौन करता है। उसके बाद वो लोग दूसरे दिन सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, तभी पता चलता है कि 21 सितंबर की रात दरअसल एक व्यक्ति है जो कैमरे में कैद हो जाता है। पहले तो वो दिन में आता है और इत्मीनान से देख लेता है महिला की लाश कहाँ दफन किया गया है। रात में कब्रिस्तान में वो व्यक्ति प्रवेश करता है, और रात में जब आता है तो उसके तन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है। वो बिल्कुल नग्न हालत में था। नग्न हालत में आने के बाद 70 साल की जो बुजुर्ग महिला होती है, उस महिला की कब्र को खोदता है, लाश के साथ रेप करता है, जिसकी उम्र लगभग 50 के आसपास होती है।
लोगों को उसका चेहरा दिखाया गया तो पता चला उस व्यक्ति का नाम अयूब है। उसकी उम्र 50 साल, बाप का नाम इस्माइल अली है। वो थाना जावर के गांव मुंडवारा का रहने वाला था। जब पुलिस ने इसके बारे में पता करने की कोशिश की कि आखिरकार यह व्यक्ति क्यों आया, साल 2008 से साल 2021 तक इस पर 13 एफआईआर दर्ज हुए थे। 13 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें हत्या का भी, जिसमें चोरी का, इस तरह के कई मुकदमे थे। 2009 में इसने अपनी बीवी का कत्ल किया। पहली बीवी को इसने जिंदा जलाकर मार दिया और दूसरी बीवी को कुएं में ढकेल देता। वो मर जाती है। जब दूसरी बीवी का कत्ल होता है तब लोगों की आंखें खुलती हैं। लोगों को समझ में आता है कि इसने पहली बीवी का भी कत्ल किया होगा, यानी कि उसने खुद से नहीं बल्कि इसने उसको जिंदा जलाकर मारा था। इस तरह से पुलिस जब उसे पकड़ने के बाद उसे हिरासत में लिया, पूछताछ करना शुरू किया तो उसने कबूल किया कि उसी ने हत्या की है। उसको उम्र कैद की सजा हो गई थी। ये 15 मई 2025 को इंदौर के सेंट्रल जेल से सजा काट के आया था और इससे पूछा गया कि तुम कब्र के अंदर क्या करना चाहते थे। तब इसने कहानी सुनाई। इसने कहा, साहब मैं कब्र के अंदर इसलिए जाता था क्योंकि जेल में मुझे एक कैदी ने बताया था कि अगर हम कब्र के अंदर जाने के बाद मुर्दा के साथ कुछ गलत काम करते हैं, उनके बालों को काट कर कुछ क्रियाएं करते हैं, तो उस मुर्दा की जो रूह निकलती है उसको अपने वश में किया जा सकता है और उसके बाद उस शक्ति से हम कोई भी काम करा सकते हैं। पुलिस वाले इतना सुनने के बाद उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि ऐसे लोग भी हैं जो कितनी दरिंदगी कर सकते हैं। उसके बाद उस महिला को नहला-धुला के फिर से दफन किया जाता है। जब बात ये पुलिस के अधिकारियों तक पहुंचती है, प्रशासन के अधिकारियों तक, तो एसपी ने डीएम को पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद इस व्यक्ति के ऊपर केस लगाई जाए ताकि ये लंबे समय तक कानून के शिकंजे में फंसा रहे। यह एक तरह से मानसिक विकृति है। जब ये खबर अखबारों में प्रकाशित होती है, सोशल मीडिया पे आती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति जो देखने में इतना सीधा-साधा सज्जन लग रहा था, दरअसल वो इतना गंदा घिनौना कृत्य कर सकता है। उसने बुजुर्ग महिलाओं को भी नहीं बख्शा। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस दुनिया में आज के इस दौर से जब हम साइंस की बातें करते हैं, फिर भी यहाँ पे कैसे-कैसे लोग रहते हैं और ऐसी दरिंदगी करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।